हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग के बारे में। एम्स बीएससी नर्सिंग का रिज़ल्ट आए हुए काफ़ी दिन हो चुके हैं और अब एम्स पैरामेडिकल का रिज़ल्ट भी आ गया है। एम्स पैरामेडिकल का एग्ज़ाम भी जून के सेकेंड लास्ट वीक में हुआ था, तो अब उसका भी रिज़ल्ट आ चुका है। तो कहीं ना कहीं अब हम ये कह सकते हैं कि एम्स ने पैरामेडिकल और बीएससी नर्सिंग दोनों एंट्रेंस एग्ज़ाम के रिज़ल्ट भी निकाल दिए हैं और एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों के लिए जो ओबीसी सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो अपलोड करने का ऑप्शन भी दे दिया था और वो लगभग अपलोड हो भी गए हैं सारे बच्चों के। तो अब बात यह है कि आखिरकार काउंसलिंग कब शुरू होगी, क्योंकि केवल रिज़ल्ट जारी कर लेना भी बहुत नहीं है मेरे दोस्तों। सभी बच्चों की बड़े लंबे समय से एक ही मांग है कि एम्स अपनी काउंसलिंग को तय समय पे और तय शेड्यूल के अकॉर्डिंग करवाएं। तो शेड्यूल में जो सिस्टम था दोस्तों वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है। तो अब क्या काउंसलिंग अगस्त में जाके शुरू होगी या अभी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस पर मैं आज बात करने आया हूं। और एक मैं कट ऑफ पे भी आज जानकारी देने आया हूं। जितने भी कैंडिडेट हैं मैं उन सभी को बस एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप एम्स को लेकर के ज़्यादा पैनिक ना हो। अगर आपके एम्स में अच्छे नंबर आए हुए हैं, बढ़िया मार्क्स आए हुए हैं, तो आप भरोसा रखिएगा और इंतज़ार कीजिएगा। अगर आपके नंबर बहुत कम आए हुए हैं तो फिर आप दोबारा प्रिपरेशन साथ में कंटिन्यू रखिए और वेट कर लीजिए। या आपके एम्स के साथ कोई और अगर एग्ज़ाम दिया हुआ है, जैसे यूपी का, राजस्थान का, बिहार का, हरियाणा का या किसी और अदर स्टेट वाला, तो आप उस स्टेट के एग्ज़ाम की काउंसलिंग भी साथ ही साथ करवा दीजिए अगर आपका स्कोर थोड़ा बहुत कम है तो, क्योंकि फिर रिस्क लेनी नहीं चाहिए। अब देखिएगा, अब बात बड़ी ये है कि एम्स पैरामेडिकल का जब रिजल्ट आ ही चुका है तो अब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों एक सप्ताह का टाइम और लगेगा काउंसलिंग के स्टार्ट होने में। जुलाई के लास्ट वीक के अंदर आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, यह संभावनाएं फिलहाल लग रही है। यानी 25 जुलाई के बाद और 30 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग मुख्य रूप से बीएससी नर्सिंग की तो स्टार्ट पक्का हो ही जाएगी। अब हमारा अगला जो पॉइंट है वो ये है कि हम ये किस आधार पे कह रहे हैं कि काउंसलिंग अभी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो आधार भी मैं बता दूं। आज से ठीक 2 से 3 दिन पहले एम्स के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे एम्स के पोर्टल पर, एक तो ओबीसी सर्टिफिकेट अपलोड किया था और एक ईडब्ल्यूएस अपलोड किया था, तो उन सभी बच्चों को 20 जुलाई तक ईमेल गए थे और दोबारा अपलोड के लिए भी कहा गया था। बहुत सारे बच्चों के ठीक से अपलोड हुए नहीं थे डॉक्यूमेंट, तो कुछ बच्चों को ईमेल के द्वारा एम्स ने दोबारा अपलोड करने के लिए बोला था। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 20 जुलाई तक एम्स बीएससी नर्सिंग वाले जो कैंडिडेट थे उनके डेटा को प्रोसेस कर चुका था। तो 20 जुलाई तक सर्टिफिकेट बहुत से बच्चों ने अपलोड किए दोबारा। तो अब ज़्यादा से ज़्यादा आपके 4-5 दिन का टाइम लगेगा मेरे दोस्तों शेड्यूल तैयार होने में। तो जुलाई के लास्ट वीक के अंदर बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग कंफर्म है कि शुरू हो जाएगी, शेड्यूल आपका आ जाएगा। अब बात बड़ी ये है कि जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो कौन कौन से कॉलेज ऐसे हैं जिनके लिए हम अप्लाई कर पाएंगे, तो वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। देखिएगा बच्चों, मैं कॉलेज की बात और कट ऑफ की बात दोनों ही करने वाला हूँ। पहले तो इस बार एम्स की जो मेरिट लिस्ट जारी हुई है, क्योंकि 8000 बच्चों को फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में एम्स ने शामिल किया है। लगभग कितने कैंडिडेट शामिल हुए हैं? 8000 जो गर्ल्स हैं वो बीएससी नर्सिंग के लिए फर्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हुई है। अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूं तो जनरल कैटेगरी में जिनकी 4361 तक रैंक थी, यानी जनरल कैटेगरी में जिनके 50 तक नंबर आए हुए थे,
उनको शामिल कर लिया गया है। इसी तरह से ईडब्ल्यूएस को भी 50 नंबर तक शामिल किया गया है। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी वालों को 45 नंबर तक यानी 6000 रैंक तक शामिल कर लिया है। अगर अपन बात करें एससी कैटेगरी की तो एससी कैटेगरी को 8000 रैंक तक यानी 40 नंबर तक शामिल कर लिया है। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी के अंदर दोस्तों लगभग आपकी 8000 रैंक तक यानी 40 नंबर तक लाने वालों को शामिल कर दिया है। तो ये पूरा सिस्टम यहाँ पे देखने को मिला है। तो कुल मिलाकर के अगर अपन देखें तो पहले शामिल कितने नंबर तक किया है वो बड़ी बात है। तो एसटी में 40 नंबर तक, एससी में 40 तक, ओबीसी में 45, ईडब्ल्यूएस और जनरल के अंदर दोस्तों 50। तो आप एक बार अंतर देखिएगा एससी और एसटी। तो एससी और एसटी की मेरिट लगभग एक जैसी रहने वाली है। जनरल और ईडब्ल्यूएस की मेरिट में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। यह तो शामिल किया गया है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जनरल में जिसके 50 आए हुए हैं उसको कॉलेज मिल जाएगा, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि ओबीसी में 45 और एससी एसटी में 40 पर कॉलेज मिलेगा। यह तो केवल एलिजिबल कैंडिडेट है जो फर्स्ट राउंड में शामिल हो पाएंगे बस। ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये वो बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं सेफ जरूर हैं। इस 8000 रैंक के बाहर जो हैं उनको सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में शामिल नहीं किया जाएगा, बहुत ही कम संभावना है। अब देखिएगा, अब बात करते हैं कि फिर फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कितनी जा सकती है, लगभग कितने नंबर तक फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल सकते हैं। दोस्तों, मैंने जो आंकलन आपके सामने रखा है कई बार, ठीक है, मैं फिर रखना चाहता हूं। ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी की पहले बात करते हैं। तो जनरल के अंदर जिनके 65 तक नंबर आए हुए हैं, यानी जनरल कैटेगरी में जिनकी 800 तक रैंक है, उन कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड में, और अगर फर्स्ट में नहीं मिलता है तो सेकंड राउंड तक कॉलेज पक्का मिल जाएगा, यह संभावना ज़्यादा लग रही है। ठीक है। इसके बाद में ईडब्ल्यूएस जिनके 60 के आसपास नंबर है, मतलब जिनकी रैंक 1200 के आसपास है, यानी 1200 रैंक तक के जो कैंडिडेट हैं वो कहीं ना कहीं उनको चांस मिल सकता है। ओबीसी में 60 तक जिनके नंबर आए हुए हैं, मतलब जिनकी 1600 तक रैंक है, उनको फर्स्ट या सेकंड राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। एससी की अगर बात करूं तो 57 यानी 2400 रैंक तक, और एसटी की अगर मैं बात करूं तो मेरे दोस्तों 2800 रैंक तक जो है कॉलेज मिल जाएगा। एससी और एसटी की रैंक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये रैंक और ऊपर जा सकती है, हो सकता है कि ये 3000 या 3500 तक भी चली जाए। इसी तरह से ओबीसी का ये रैंक कार्ड भी ऊपर जा सकता है, क्योंकि मोपअप राउंड भी चलेगा थर्ड काउंसलिंग का, तो उस समय कई बार और कम नंबर वाले को भी कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि ओबीसी को 57 तक भी कॉलेज मिला है बच्चों, है ना। तो इसलिए हो सकता है जनरल कैटेगरी को 64, 63 तक भी कॉलेज अलॉट हो जाए। तो वो दोस्तों सेकेंड राउंड और मॉपअप राउंड जब शुरू होगा तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो सेफ स्कोर है वो मैंने आपके सामने रख दिया है बच्चों। अब देखिएगा, अब अगर अपन बात करें कि भाई कौन कौन से कॉलेज है और इस बार कितने कॉलेज नए खुले हैं, ध्यान से सुनिएगा। और कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि ये उसका कोई आखिरी मौका था, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। एम्स पर ईयर नए एम्स खुल रहे हैं 3-4। पहले तो मैच 7 एम्स हुआ करते थे, फिर और खुले 3, फिर और खुले 4, अब और खुल गए 2-3। तो लगातार एम्स की संख्या बढ़ रही है, सीटें लगातार बढ़ रही है, चांस आपके सामने बहुत है। और एम्स के लिए आप ड्रॉप भी ले सकते हैं अगर इस बार कम नंबर आए हैं। अगर आपके नंबर ओबीसी में, जनरल में या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में आपके नंबर अगर 55 से कम है या 50 से कम है,
और आपको केवल एम्स से ही नर्सिंग करना है तो आप फिर से प्रिपरेशन शुरू करिए। एससी और एसटी कैटेगरी में आपके नंबर अगर 45 या 40 से कम है, आप फिर से प्रिपरेशन करिए, बहुत खूब मेहनत करिए। अब देखिएगा, ये आपके एम्स के कॉलेज हैं। आपको जब भी आप काउंसलिंग कराएं तो वहाँ काउंसलिंग में आपको कॉलेज भरने पड़ेंगे कि आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो इसलिए जब आप कॉलेज भरें तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपका खुद का स्टेट कौन सा है, राज्य कौन सा है। जैसे आप राजस्थान से हैं तो जोधपुर एम्स भरिए आप। अगर आप यूपी से हैं तो गोरखपुर पहले भरिए। अगर आपके नंबर बहुत ज़्यादा है तो आप दिल्ली भर सकते हैं। इसी तरह से उत्तराखंड से हैं तो आप ऋषिकेश भरिए। आप एमपी से हैं तो भोपाल भर दीजिए, है ना, बठिंडा पंजाब वाले। तो इस तरह से आपके जो नज़दीकी है वो आपको भरना है। अगर कोई तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश का एम्स है, महाराष्ट्र का है, तो वो आपको नहीं भरना है, ठीक है। वहाँ के जो बच्चे हैं उस तरफ के वो उसको अप्लाई करेंगे। हाँ, अगर आपके गार्जियन उस तरफ रहते हैं या आपको कोई दिक्कत नहीं है उन एम्स को लेने में भी तो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो वो आप पहले ध्यान रखें, कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप एक नंबर पे तेलंगाना का या आंध्रा का भर रहे हैं और आपको वो मिल भी गया, फिर पता चला अरे मुझे तो जो है साउथ का मिल गया, मुझे तो उधर जाना ही नहीं था, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए ध्यान रखना, कॉलेज की जब चॉइस भरते हो ना बच्चों, तो पहले वो कॉलेज भरना जो आपको चाहिए, ठीक है ना, बिल्कुल। और अब तो यूपी के अंदर 2 कॉलेज हो गए एम्स के, गोरखपुर और रायबरेली के अंदर भी एम्स आ चुका है बच्चों। तो उत्तर प्रदेश के लिए तो डबल खुशखबरी है, ठीक है ना। देखिएगा, तो दिल्ली है, बठिंडा, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, देवघर, गोरखपुर, जोधपुर, कल्याणी, नागपुर, मंगलागिरी। इसके बाद में अगर अपन देखें, इसके बाद में आपका मंगलागिरी के बाद पटना, रायपुर, ऋषिकेश, ये तो हो गए 14 एम्स। ये तो कितने एम्स कॉलेज हो गए? 14। अब मैं कुछ और भी आपको एम्स दिखाने वाला हूं जो अभी अभी नए खुले हैं। और कौन से हैं जी, अभी दिखाते हैं आपको, ये देखिएगा। और अगर नए एम्स की बात करें तो ये एक और एम्स नया खुल गया है, एम्स रायबरेली, ठीक है ना। तो एम्स रायबरेली जो है वो नया एम्स आपका ओपन हो चुका है। और इसमें कितनी सीटें हैं बच्चों, देखिएगा, 22 + 13 + 5 + 3 + 7, 10 और 10 20 और 40 50 और ये 52, ठीक है ना। तो ये आपकी सीट यहाँ पे है दोस्तों। तो 52 सीट इसके अंदर फिलहाल हमें मिल रही है, दिख रही है। इसके अलावा एक और भी एम्स आपका ओपन हुआ है बच्चों, ठीक है, उसकी भी अपन बात कर ही लेते हैं। एक एम्स और कौन सा ऐड हुआ है बच्चों, एम्स बीबी नगर। इसमें 30 सीटें हैं टोटल, तो 50 और 30 80, यानी दोस्तों इस बार आपकी लगभग 80 या 90 के आसपास सीटें बढ़ गई है ना। इस बार आपके बच्चों 2 नए एम्स जो है और ऐड हो गए हैं। हो सकता है और भी आपको खुशखबरी मिल जाए, है ना। तो एम्स बीबी नगर भी जुड़ चुका है आपके इस लिस्ट के अंदर। अब बच्चों देखिएगा, तो यह तो बात थी कि नए कौन कौन से खुले हैं। टोटल अब एम्स हो गए हैं 16। कितने हो गए हैं? 16 एम्स अब आपके हो चुके हैं। अब बच्चों देखिए, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है आपके परिवार के अंदर, आपके रिलेटिव में, जिनको एम्स पैरामेडिकल या एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए तैयारी करनी है, तो विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर हम 2024 के लिए मेरे दोस्तों ऑनलाइन तैयारी शुरू करवा चुके हैं। विजय एजुकेशन ऐप पर एम्स की ऑनलाइन तैयारी के लिए हमने विजेता बैच लॉन्च किया है। जो भी बच्चा 2024 की तैयारी करना चाहता है, व्यवस्थित पढ़ना चाहता है, वो बच्चा विजय परिवार से जुड़ सकता है। इस बार एम्स के अंदर जो टोटल सीटें हैं वो बीएससी नर्सिंग की 1000 के आसपास है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इन 16 एम्स की इन 1000 सीटों पर, अपने ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहा हूं, 50% सीटों पर अकेले विजय परिवार के विद्यार्थी होंगे। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों के नंबर आ रहे हैं जिन्होंने इस विजेता बेस से पढ़ाई करी है। क्योंकि विजय एजुकेशन ऐप में
यूपी, बिहार, एमपी, हरियाणा, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, ठीक है, और भी अलग अलग राज्यों के बच्चे बहुत बड़ी संख्या में जुड़े हुए थे। और इस बार तो 2024 के लिए बच्चे बहुत बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करा के जुड़ के अपनी पढ़ाई शुरू कर चुके हैं। तो मैं आपको कहूंगा बच्चों कि अगर आपके नंबर अच्छे आए हुए हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप और जो कैंडिडेट जो पढ़ना चाहते हैं आप उनको ज़रूर मोटिवेट करिए। और कोई बच्चा अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो उन्हें विजय एजुकेशन से जुड़ने के लिए ज़रूर बोलिए। हमारी क्लासें यूट्यूब पर डली हुई है, आप देखिए। अगर हमारे पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, अगर हम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं वो चीज़ें आपके समझ आ रही है, तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए और ऐप के अंदर का ये विजेता बेच बाय करिए। या स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं इन पे आप कॉल भी कर सकते हैं और इन नंबरों पे आप फ़ोन पे या गूगल पे करवा के, ठीक है, फिर इन्हीं नंबरों पे कॉल करके और आप जिस भी नंबर पे चाहें उस पर अपना कोर्स चालू करा सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं कुछ और भी जानकारी आपको देना चाहूँगा। जिन बच्चों ने इस बार एम्स का एग्ज़ाम दे रखा है और जिनके अच्छे नंबर आए हुए हैं और जिनके नंबर थोड़े बहुत बॉर्डर पे हैं, थोड़े कम है, मैं जितना कट ऑफ बता रहा हूँ उससे थोड़े बहुत कम भी हैं, तो वो बच्चे भी, चूंकि राउंड फर्स्ट भी होगा, सेकंड भी होगा, थर्ड भी होगा, 3 राउंड की काउंसलिंग होगी, तो मैं तो बस यही सलाह दूंगा कि आप घर पे बैठ के भले ही पढ़ते रहे लेकिन पढ़ाई मत छोड़ो जब तक आपकी काउंसलिंग शुरू ना हो, ठीक है। अब आप बहुत से बच्चे ये सोचोगे कि सर जैसे मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मेरे लिए कौन से एम्स सही रहेंगे, जैसे मैं राजस्थान से हूँ मेरे लिए कौन से एम्स सही रहेंगे, जैसे मेरे 55 नंबर है मुझे कौन से एम्स भरने चाहिए, मेरे 50 नंबर है ओबीसी में मुझे कौन से एम्स भरने चाहिए। क्या सर अगर जनरल में किसी के 65 से कम नंबर है तो क्या उसे कॉलेज नहीं भरने चाहिए, क्या उसे काउंसलिंग नहीं करानी चाहिए? बिल्कुल करानी चाहिए। इस लिस्ट के अंदर 8000 बच्चों के नाम हैं, 8000 के 8000, सभी बच्चों को काउंसलिंग करवानी चाहिए, ये आपका हक है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको जरूर काउंसलिंग करानी चाहिए। आपको अच्छे कॉलेज कैसे भरने हैं, ठीक है, आपके लिए कौन से बेस्ट रहेंगे वो मैं आपको बताऊंगा बच्चों। जिस दिन काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आ जाएगा उस दिन कॉलेज की चॉइस फिलिंग के बारे में मैं वीडियो बना के आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे दूंगा। फिलहाल आप बिल्कुल भी पैनिक नहीं होइएगा, बिल्कुल भी नहीं डरिएगा। अब इसके बाद में बात आती है डॉक्यूमेंट की। देखिएगा, डॉक्यूमेंट के रूप में कुछ बच्चे ओबीसी से थे, कुछ ईडब्ल्यूएस से थे, लेकिन उनके पास सेंटर का ईडब्ल्यूएस या सेंटर का ओबीसी नहीं था, या जिस डेट के बीच का मांग रहे थे उस डेट का बना हुआ नहीं था। तो अब उन बच्चों का क्या होगा? तो कोई डरने वाली बात नहीं है। कोई बच्चा अगर अपलोड नहीं भी कर पाया है तो उसे कोई नुकसान नहीं होगा। जनरल कैटेगरी के तहत उसका काउंसलिंग होगा बस, ठीक है। अब अगर कोई एससी और एसटी कैटेगरी का बच्चा है तो क्या उसे भी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा? क्या नहीं करना है, बाद में जरूरत पड़ेगी जब आप रिपोर्टिंग के लिए कॉलेज में जाओगे तब। ओके सर, अभी से कौन कौन से डॉक्यूमेंट रेडी रखें? तो बच्चों आपके स्कूली डॉक्यूमेंट आप रेडी रखो। 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इसके अलावा टीसी, इसके अलावा सीसी कैरेक्टर सर्टिफिकेट चरित्र प्रमाण पत्र, और इसके अलावा अपना फोटो, अपना ओरिजिनल आईडी प्रूफ, इसके अलावा एम्स का जो एग्ज़ाम दिया था उसके एडमिट कार्ड की जेरोक्स, एम्स का जो फॉर्म भरा था उसकी कॉपी, एम्स के रिजल्ट में मेरिट नंबर वगैरह क्या है वो डिटेल आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा बच्चों जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और बाकी दोस्तों 1-2 एफिडेविट एम्स के अंदर ही बनेंगे बच्चों, तो वो जब आप एम्स में एडमिशन के लिए जाओगे तो वहीं पे बन जाएंगे। एम्स में कोई खास फीस नहीं लगेगी दोस्तों, 1000 से 2000 रुपये फीस आपकी लगती है। तो एम्स की पढ़ाई एकदम फ्री है, हम ये कह सकते हैं। एम्स से बीएससी नर्सिंग करना कहीं ना कहीं बच्चों एक बहुत बड़ी बात होती है। मेडिकल फील्ड में बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्राइवेट एमबीबीएस को चूज नहीं करके और वो इधर
जो है बीएससी नर्सिंग को चूज करते हैं, क्योंकि एम्स से बीएससी नर्सिंग करने का एक अपने आप में अलग ही रुतबा होता है बच्चों। तो मैं आपको कहूँगा कि बहुत अच्छी मेहनत करिए। जिनका इस बार अच्छे नंबर आए हुए हैं बढ़िया बात है, और जिनके इस बार थोड़े बहुत कम रह गए हैं वो एक ड्रॉप लेकर के दोबारा तैयारी में लग जाइए। आप इंतज़ार नहीं करिए, ज़्यादा सोचिएगा नहीं, मेहनत करिए, अगला मौका आपका होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक सभी बच्चों को, उज्जवल भविष्य की शुभकामना। जब भी आपकी काउंसलिंग शुरू हो आपको मनपसंद कॉलेज मिले, और जो बच्चे दोबारा तैयारी कर रहे हैं उनको भी अपना मनपसंद कॉलेज मिले। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम अगेन।